अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चश्मे सिद्क़ो सफ़ा क़ुरआन है, चश्मे सिद्क़ो सफ़ा क़ुरआन है, मंबए फ़ज़्लो हुदा क़ुरआन है, जाने बख्शे आशिक़ा क़ुरआन है, जाने बख्शे आशिक़ा क़ुरआन है, दस्तगीरे तालिबा क़ुरआन है, दस्तगीरे तालिबा क़ुरआन है। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। हज़रात, आज की इस अज़ीमुश्शान इजलास में जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई का मौका हासिल हो रहा है वो है अज़मत क़ुरआन। क़ुरआन अल्लाह का कलाम है, इस्लाम की रूह है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअजिज़ा और तमाम उलूम फ़नून का मरजा है। उसकी पूरी तालीम फ़ितरत इंसानी के मुताबिक है, उसका एक एक हर्फ रहती दुनिया तक के लिए रोशनी और रहबर है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने सैकड़ों किताबों का मुताला किया होगा, बड़ी अमीक और दकीक किताबें आपकी नज़र से गुज़री होंगी, बड़े बड़े फ़लसफ़ियाना और इल्मी मबाहिस आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप पूरी दुनिया में एक भी ऐसी किताब दिखा नहीं सकते, एक भी उन्वान दिखा नहीं सकते जिसमें इख्तिलाफ ना हो, जिसमें तज़ाद ना हो। एक ही शख्स की किताब है, एक मकाम पर कुछ कहती है, दूसरे मकाम पर कुछ कहती है। एक ही फ़लसफ़ी है, कभी एक नज़रिया पेश करता है, कभी दूसरा नज़रिया पेश करता है। एक ही साइंसदान है, सुबह को एक नज़रिया पेश करता है और शाम को उसकी तरदीद कर देता है। अलगर्ज़ दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, जितने भी मज़ामीन हैं, जितने भी अनावीन हैं, इख्तिलाफ़ी इख्तिलाफ़, तज़ादी तज़ाद, तसादुम ही तसादुम। लेकिन उसी खाकदाने गीती पर एक किताब ऐसी भी है जिसकी हर बात मुसल्लम है, जिसका हर उसूल अमली है, जिसकी हर राय तहक़ीक़ की कसौटी पर परखी हुई है और जिसे दुनिया क़ुरआन अज़ीम के नाम से याद करती है। हज़रात, ये क़ुरआन का एजाज़ है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ डालें, कहीं कोई इख्तिलाफ़ नहीं, कहीं कोई तज़ाद नहीं। एक एक सूरह पढ़ डालें, एक एक रुकू पढ़ डालें, एक एक हर्फ को तहक़ीक़ की कसौटी पर जांच कर देख लीजिए। यकसानियत ही यकसानियत है, इत्तिहादी इत्तिहाद है, इत्तिफ़ाक़ी इत्तिफ़ाक़ है। जो बात नुज़ूल क़ुरआन की इब्तिदाई मरहले में कही जा रही है वही बात नुज़ूल क़ुरआन के तकलीम के वक्त भी कही जा रही है। ये सारी यकसानियत, ये सारी यगानियत इसी बात पर रोशन दलील है कि ये ज़मीन पर लिखी हुई किताब नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह से नाजिल की हुई किताब है। ये किताब किसी इंसान की ज़ाती कोशिश का नतीजा नहीं बल्कि रब्बे ताला की अता करदा अज़ीम नेमत है। इसलिए अगर क़ुरआन किसी मुसव्विर का ख़याल होता, किसी शायर की गज़ल होती, किसी मुसन्निफ़ का शाहकार होता, किसी मुहक्किक की तहक़ीक़ होती, तो उसकी आयतों में, उसकी सतरों में, उसकी कलिमात में कहीं ना कहीं ज़रूर इख्तिलाफ़ होता, कहीं ना कहीं ज़रूर ख़ता होती। ख़ुद क़ुरआन कहता है वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। और अगर ये क़ुरआन अल्लाह के सिवा किसी और के तरफ से आलम वजूद में आया होता तो लोग उसमें ज़रूर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाते। आगे फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस क़ुरआन को उतारा है और हमें इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।